भगवान कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य। भगवान कहते हैं अर्जुन मैं सबके सामने आता ही नहीं, मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ। केवल भक्तों के सामने भगवान आते हैं, केवल भक्तों को दर्शन देते हैं भगवान। भगवान और किसी को दर्शन नहीं देते। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कोई व्यक्ति कितना भी महान कर्मी हो, महान कर्म करने वाला हो, कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा ध्यानी हो, भगवान के चरण कमलों पे ध्यान लगाने वाला हो, भगवान किसी भी व्यक्ति को दर्शन तब तक नहीं देते हैं जब तक वो भगवान के शुद्ध प्रेमा भक्ति को स्वीकार नहीं करता है, जब तक वो भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति को करने के लिए प्रयास नहीं करता है, तब तक भगवान उस व्यक्ति को दर्शन नहीं देते हैं, तब तक भगवान को वो व्यक्ति न समझ पाता है, न प्राप्त कर सकता है। श्रील प्रभुपाद जी इतने कृपालु हैं, ऐसे ऐसे कृपालु आचार्य हैं जिन्होंने हमें डे वन से भक्ति करना सिखा दिया। मंदिर में आके भगवान के विग्रह को देखना भक्ति है, भगवान को प्रणाम करना भक्ति है, भगवान के चरणामृत का पान करना भक्ति है, भगवान के कीर्तन में गाना और नृत्य करना भक्ति है, भगवान को स्तुति करना, भगवान के शास्त्रों का वेदों से भगवान का जो प्रार्थनाएं है उनका स्तुति करना वो भक्ति है। भगवान के बारे में भगवान का कथा रूप लीला गुण को सुनना और उसको बोलना भक्ति है। तो ये सब भक्ति है, ये सब भक्ति है। लेकिन ये सब भक्ति भी गुरु के निर्देश में भक्तों के साथ में मिलकर करना चाहिए, अपने मर्जी से नहीं करना चाहिए। तो जब ये भक्ति का कार्य करेंगे तब जाके भगवान हमें धीरे धीरे हमारे हृदय से भगवान का ज्ञान प्रकट होगा। क्योंकि भगवान का जो ज्ञान है, क्योंकि भगवान दिव्य है तो भगवान का ज्ञान भी दिव्य है। इसीलिए आचार्यगण कहते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। दिव्य ज्ञान जो है हमारी बुद्धि में प्रकाशित नहीं होता, दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित होता है। जब गुरु की आशीर्वाद होती है, जब भगवान की कृपा होती है, तब हमारे हृदय से भगवान की भगवत भक्ति का, भगवान से हमारे संबंध का जो ज्ञान है उसका उदय हृदय से होता है। ये नहीं कि आप कुछ शास्त्र पढ़ लोगे, कुछ पुराण पढ़ लोगे, कुछ ग्रंथों को पढ़ लोगे, कहीं से लेक्चर सुन लोगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा। नहीं, वो ज्ञान होगा वो साधारण रूप से ज्ञान होगा, केवल बुद्धि के बल पे। आध्यात्मिक ज्ञान पहले सबसे हृदय में प्रकट होता है, और हृदय में जब तक ज्ञान प्रकट नहीं होता तब तक कोई व्यक्ति भगवान को देख नहीं सकता। इसीलिए ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी कहते हैं प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को देखना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने, आंखों में प्रेम का, भगवान की भक्ति का, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति का काजल लगाना पड़ेगा। तब जाके कोई व्यक्ति भगवान को देख सकता है। कैसे देख सकता है? संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, 24 घंटा भगवान को देख सकता है, 24 घंटा भगवान को देख सकता है। हम्म। आगे कहते हैं कैसे भगवान को देखेंगे, तो कहते हैं यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूप। भगवान के स्वरूप को देखेगा, रूप को नहीं देखेगा, स्वरूप को देखेगा, जो ओरिजिनल भगवान का रूप है। मेरी इमेजिनेशन का रूप नहीं है भगवान, भगवान स्वरूप है। यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम, भगवान का खुद का रूप है वो मेरा इमेजिनेशन नहीं है, किसी व्यक्ति की कल्पना नहीं है, मनोकल्पना नहीं है। कृष्ण का रूप जो है वो स्वरूप है, कृष्ण का साधारण रूप नहीं है। माया के द्वारा बनाए गए टट्टू जैसा कोई रूप नहीं है कि माया का बनाया हुआ कोई पुतला हो, इंसान का, जानवर का, या किसी पक्षी का। वो भगवान नहीं है। भगवान जो है अचिंत गुण स्वरूपम। और कैसा स्वरूप है? उनके अंदर अनंत गुण भरे हुए हैं। और कैसे? अचिंत्य गुण भरे हुए। अचिंत्य गुण मतलब ऐसे गुण जो गुण मनुष्य में नहीं पाए जाते। अचिंत्य गुण, एकदम अद्भुत गुण भगवान के अंदर पाए जाते हैं। तो ऐसे भगवान को प्राप्त करना, ये नहीं कि कोई व्यक्ति भगवान को समझने का, जानने का प्रयास कर रहा है और ब्रह्म ज्योति को देखने लगा तो ब्रह्म ज्योति को देखने लगा, ऐसा नहीं है। भगवान जो है वो अपने भक्तों पर ऐसी कृपा करते हैं कि जो भगवान का भक्त है वो ब्रह्म ज्योति के परे जो भगवान है उनको देखता है। जैसे भागवतम के पहले अध्याय में वर्णन है, वदंती तत्सविदत तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्द है। तो जो तत्ववेत्ता ब्राह्मण हैं वो भगवान के बारे में बताते हैं। कैसे बताते हैं? यद ज्ञानम अद्वयम,
वही ज्ञान देते हैं जो ज्ञान एक ही ज्ञान है, दो ज्ञान नहीं है। ऐसे नहीं ब्रह्म का ज्ञान अलग है, परमात्मा का अलग है, भगवान का अलग है, नहीं। ज्ञान एक ही है, लेकिन उसका लेवल तीन है। पहला लेवल है ब्रह्मेति। जो लोगों को थोड़ी बहुत बुद्धि होती है आत्म साक्षात्कार के विज्ञान में, आत्मा के विज्ञान में, वो ब्रह्म के भाव को, ब्रह्म ज्योति के भाव को समझता है। जो व्यक्ति उससे आगे बढ़ता है कि भगवान खाते भी हैं, उठते भी हैं, बैठते भी हैं, तो भगवान को कोई रूप भी होगा, वो व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ता है और वो परमात्मा रूप भगवान को स्वीकार करता है। और व्यक्ति का हृदय में भगवान की भगवत्ता के प्रति पूर्ण रूपेण जब भक्ति जागृत हो जाती है, तो वो पूर्ण रूपेण जागृत भक्ति में वो भगवान को कैसे देखता है? एज इट इज,